हाथी राजा और सोचने वाली टोपी। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर और हरा भरा जंगल था। उस जंगल में रहते थे बहुत सारे जानवर, बंदर, खरगोश, तोता, हिरण, भालू और सबसे खास हाथी राजा। हाथी राजा बड़े मजेदार थे। उनका रंग हल्का नीला था, सूंड लंबी और आवाज जोरदार। सभी जानवर उन्हें बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक बात सबको बहुत अजीब लगती थी। हाथी राजा बहुत धीरे सोचते थे। जब भी कोई सवाल पूछा जाता, हाथी राजा सोचते सोचते गहरी नींद में सो जाते। एक दिन की बात, एक बार चीकू बंदर पेड़ पर झूला झूल रहा था। तभी अचानक वो पेड़ से गिर पड़ा। मेरे पैर में चोट लग गई। चीकू रोया। सभी जानवर इकट्ठा हुए। तोता चिल्लाया, जल्दी किसी को बुलाओ, हाथी राजा को बुलाओ, वही बताएंगे क्या करना है। गोलू खरगोश बोला, हाथी राजा आए, सबने कहा बताइए राजा जी क्या करें। हाथी राजा बोले, सोचता हूँ। और फिर वे सोचते सोचते खर्राटे मारने लगे। ज़ ज़ ज़। तब आया एक जादूगर। अगले दिन जंगल में आया एक अजीब जादूगर। नाम था बब्लू बाबा। उनके पास थी एक चमचमाती टोपी, सोचने वाली टोपी। बब्लू बाबा बोले, जो भी इस टोपी को पहनेगा वो तेजी से सोचेगा, सही बात समझेगा और मदद करेगा। सभी जानवर चौंक गए और बोले, हमें ये टोपी हाथी राजा को पहनानी चाहिए। हाथी राजा ने टोपी पहनी और तभी से चमत्कार हो गया। अब जब भी कोई मुश्किल आती, हाथी राजा सिर्फ 2 सेकंड में सोचते और हल निकालते। चीकू का पैर ठीक करवाया, पानी की कमी दूर की, खेल का नया मैदान बनाया और सबसे मजेदार, सोचने की स्कूल शुरू की। अब हर जानवर रोज टोपी पहनकर सोचने की क्लास में जाता। अंत में क्या हुआ? एक दिन बब्लू बाबा फिर आए। बोले, अब मैं टोपी वापस लेने आया हूँ। सभी जानवर डर गए, पर हाथी राजा मुस्कुराए। बोले, अब हमें टोपी की जरूरत नहीं, अब हम सब खुद सोच सकते हैं। बब्लू बाबा खुश हुए और बोले, सच्चा राजा वही होता है जो औरों को भी सोचने की ताकत दे। और फिर सबने मिलकर कहा, सोचो, समझो और सबकी मदद करो, यही असली राजा का रास्ता है। सीख: बच्चों को सिर्फ जवाब नहीं, सोचने की आदत देनी चाहिए। जब हम सोचते हैं, तब हम सबसे मजबूत बनते हैं।